इस देश में पसमानदा समाज आज भी पिछड़ा है। 70 साल से इन बीजेपी की जो हुकूमत रही या कांग्रेस की हुकूमत रही या और भी जो हुकूमतें सूबे में रहीं, पसमानदा समाज का वोट तो लिया, लेकिन पसमानदा समाज को ना हिस्सेदारी दी और ना भागीदारी दी। आज पसमानदा समाज हंसिए पे आकर के खड़ा हो गया और वो टकटकी लगा करके देख रहा है कि भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के मकसूद अंसारी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पसमानदा के समाज के लिए, उत्थान के लिए, उनके लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो भी साथी राष्ट्रीय में कार्यकारिणी में शामिल हैं या प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल हैं या जिले की कार्यकारिणी में शामिल हैं, भरपूर तन मन धन से वो मेहनत कर रहे हैं। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत से सारे राज्य हैं हमारे जहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा कि पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, मैं माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं कि माननीय मोदी जी ने ये शब्द को कहा। जिन लोगों ने 70 साल से हमारा वोट लिया, वोट लेने के बाद किसी पसमानदा की ना कोई बात करी, ना पसमानदा को कभी कोई अधिकार दिया, ना उनको कभी मुख्य धारा में जोड़ा। आज भी पसमानदा समाज के लोग ना सांसद बन पाते हैं, ना विधायक बन पाते हैं, ना मंत्री बन पाते हैं, सिर्फ वोट देने तक ही रहते हैं। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो पसमानदा समाज है, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा, सीधी लड़ाई है भागीदारी और हिस्सेदारी की। हम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कम से कम 25% हैं, तो 25% से हम सरकार की मांग करते हैं। कोई भी सरकार हो, आज माननीय मोदी जी की सरकार हो तो माननीय मोदी जी से कहते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो तो योगी जी से कहते हैं कि पसमानदा समाज को मुख्य धारा में आप जोड़िए और उनको आगे बढ़ाने का काम करिए। अब इससे पहले भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, मैंने वहाँ भी यही बात सवाल कहा था कि पसमानदा समाज सबसे पहले एजुकेशन में बहुत पीछे है, नौकरियों में बहुत पीछे है, कारोबार में बहुत पीछे है। पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्य धारा हैं एजुकेशन की, जो मैंने कहा था दिल्ली हो या लखनऊ हो, बड़े शहरों में 10 एकड़ में कम से कम हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए पसमानदा के नाम से, कॉलेज की व्यवस्था की जाए पसमानदा के नाम से, बच्चियों की कॉलेज की व्यवस्था की जाए। जब तक ये मुख्य धारा हमको नहीं मिलेंगे, पसमानदा समाज हमेशा पीछे रहेगा। तो आज जो मुद्दा है मुख्य, 2024 आने वाला है चुनाव, आखिर ये हमारा पसमानदा किस तरफ जाएगा, ये हमें बात करनी है। पसमानदा समाज ने किसी को हराने और जिताने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। 70 साल से हमने यही सिखाया गया कि यार बीजेपी को हरा दो, बीजेपी को हरा दो, बीजेपी को हरा दो। बीजेपी को हराने के बाद हमारे मकान तोड़े जाते हैं, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं और हम दुश्मन बन जाते हैं। भाई हम क्यों बीजेपी को हराएं? जिसको बीजेपी को हराना है वो हराए जा करके। हम अब हराने के लिए और न जिताने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए काम करेंगे। आज पसमानदा समाज हाशिए पे आ गया है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों के पास कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है बच्चों के पास, हमारी बहनें परेशान हैं। तो हम हराते जिताते रहेंगे क्या? हमारे बुजुर्ग 70 साल हो गए इस दुनिया से जा रहे हैं, कब्र में पैर लटकाए, वो भी कह रहे हैं कि बेटा हमने ज़िंदगी तमाम हराना जिताने का काम किया है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने का काम नहीं किया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ, जो मुझे भागीदारी देगा, जो हिस्सेदारी देगा, ये पसमानदा समाज लाखों का लाखों, जो 90% की आबादी, 85% की आबादी जो पूरे भारत में है, पसमानदा समाज उसी के साथ खड़ा होगा 2024 में। ना हराने का काम करेगा, ना जिताने का काम करेगा। हाँ, एक शब्द हम जरूर कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो आज पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ता हुआ दिख रहा है मुझे, और हो सकता आगे चल के राहुल गांधी इस देश को चलाने का काम करें। लेकिन कैसे चलाएंगे इस देश को, उसकी रूपरेखा बनानी होगी और 40 करोड़ मुस्लिम समाज को ये बताना होगा तुमको कि ये देश कैसे चलेगा। मैं यहाँ किसी की तारीफ करने नहीं आया हूँ, ना किसी का मुखालफत करने आया हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की बात करने आया हूँ। अगर 2024 में मोदी जी की सरकार बनती है तो मोदी जी हम लोगों को पूरी मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पसमानदा को जोड़ने की बात करी है मोदी जी ने।
दानिश आज़ाद अंसारी को उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया है, अच्छी बात है। जो मुख्य मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, ये हमको चाहिए। आज इसी को लेकर के हम लोग बैठे हैं वहाँ पर लखनऊ के कार्यालय पर। हमारा हराने जिताने से कोई मतलब नहीं है कि किसको हराना किसको जिताना। 40 करोड़ वोट मुसलमानों का, ये पसमानदा समाज का, उसी को जाएगा 24 में, जो 2024 जो आ रहा है, जो हमें भागीदारी और हिस्सेदारी देगा, जो मुझे नौकरियां देगा, जो मुझे रोजगार देगा, जो मुझे सुरक्षा देगा इस देश में, हमारा वोट उसी को मिलेगा। लगातार पिछले दिनों तमाम चैनलों में भी और सोशल मीडिया पर भी और आपसी गुफ्तगू में भी आपने ये सुना होगा कि मुल्क में पसमानदा को लेकर बड़ी सियासी भागदौड़ शुरू हो गई है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी अपने बड़े चुनावी सभा में पसमानदा लफ्ज़ का न केवल इस्तेमाल किया, बल्कि पसमानदा के कई बिरादरियों का बाज़ाफ्ता ज़िक्र किया और उनके समाजी, सियासी, माशी तमाम हालात पर खुलकर अपनी बात रखी। ये बिल्कुल तल्ख़ हकीकत है, कड़वा सच है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आज भी मुख्य धारा से कटी हुई है, मेन स्ट्रीम से बाहर है और न केवल सियासी, केवल राजनीतिक नहीं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम मोर्चों पर ये पूरा जो सेक्शन है, जिसे आज प्रचलित शब्दों में पसमानदा कहते हैं, दरअसल ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। पिछड़ा आप कह लें, दलित कह लें, जो भी कह लें, तो ये भारतीय जो आम पिछड़े, आम दलित हैं, जो नॉन मुस्लिम में, उनसे भी ज़्यादा पिछड़े हैं, जिसका जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में भी है। लेकिन तमाम सरकारों ने इसका वोट तो लिया, लेकिन जिस तरह से इसके विकास के बारे में सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा गया। अब चूँकि 2024 का चुनाव है, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पॉलिसी बना रही हैं, तो ये जो भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा है, इसका भी उद्देश्य है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी जो मुसलमानों की 85% 90% की आबादी है, आखिर उसका प्रतिनिधित्व, उसकी हिस्सेदारी, उसके माशी तरक्की, इन तमाम पहलुओं पर, तालीमी तरक्की पर आखिर कैसे काम होगा, इसके लिए आने वाली सरकारों को हम कैसे बाध्य करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर गौर व खौज के साथ काम शुरू किया गया है। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मकसूद अंसारी साहब, उनको सर्विसेज दी जाए, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए, ताकि उनकी जो फैमिलीज अब नुकसान में, घाटे में हैं, उनको राहत मिल सके। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ी राहत ये होगी कि मुल्क में अमन का और लॉ और जस्टिस का माहौल कायम रहे। इसमें हुकूमत को, मीडिया को अपनी रोल प्ले करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद मुल्क में अमन के लिए और जस्टिस के लिए हुकूमत के तमाम इक़दामात में ताउन करेगी और मुतालबा करती है कि वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें।